पढ़ेंगे? मिनिमम 10 पेज पढ़ेंगे। ये मैंने नियम बनाया कि कम से कम हम 10 पेज जरूर पढ़ेंगे। तो इसका जब मैंने नियम बनाया और इसको इम्प्लीमेंट किया तो फायदा क्या हुआ कि 30 दिन में 300 पेज हो गया। 30 दिन में कितना हो गया? 300 पेज। और एक दिन में 50 पेज पढ़ने के बाद लगता था कि दूसरा महीना फिर 50 पेज, यानी 2 महीने में 100 पेज भी नहीं हो पाता था। लेकिन जब मैंने 10-10 पेज ही पढ़ा, ज्यादा नहीं 10 पेज ही पढ़ा, तो 30 दिन में 300 पेज मैंने पढ़ लिया। ये कमाल होता है स्लो एंड स्टडी का। आप जब भी टारगेट बनाए, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में एक और मैं कहा, मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर था, है ना? तो जब मैंने सोचा कि इसको कैसे मजबूत करूं, तो एक भार्गव की डिक्शनरी आती थी छोटी सी, है ना? तो मैंने टारगेट किया कि डेली 5 हमको याद करना है, डेली 5 वर्ड डेली हमको याद करना है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग मैंने डिटर्मिनेशन किया था कि स्टूडेंट लाइफ में 9th 10th क्लास से मैंने शुरू किया, और मैं जब जॉब में आ गया तो भी आदत नहीं छूट रही थी। उस समय भी 5 नया निकाल के याद करता था, है ना? और एक छोटी डिक्शनरी होती थी, पूरी की पूरी हमको याद हो गई, पूरी की पूरी याद हो गई, 5 ही मैं डेली याद करता था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स है। आप किसी भी काम को अगर टारगेट करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा प्लान नहीं करें, 2 ही प्लान करें। आप छोटा स्टेप ले, लेकिन कंटिन्यूअस स्टेप ले। कंटिन्यूटी जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो स्लो, आपने क्या बोला? स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस्ट। इसका मतलब है कि कछुआ बेकार, खरगोश बेकार, कछुआ ही जीतेगा। कछुआ ही जीता ना, खरगोश कैसे जीतेगा? खरगोश कैसे जीतेगा? तो खरगोश ने कहा कि नहीं नहीं भाई, है ना, अब दोबारा रेस्ट करो, दोबारा रेस्ट करो, है ना, दोबारा रेस्ट करो। और खरगोश ने दोबारा रेस्ट किया, है ना, दोनों ने दोबारा मिलकर रेस्ट किया। इस बार खरगोश क्या था? होशियार था, बोला कि अब वो गलती नहीं दोहराएंगे, अब हम पेड़ के नीचे नहीं सोएंगे। तो इस बार कौन जीता? खरगोश जीता। तो इसने, तो इसमें क्या हुआ? एक लाइन है, कमिट द मिस्टेक अगेन एंड अगेन, कमिट द मिस्टेक बट नेवर कमिट द सेम मिस्टेक अगेन, बट नेवर कमिट द सेम मिस्टेक अगेन, है ना? आप फिर आ जाइए गांधी जी के। गांधी जी इतने इफेक्टिव क्यों हुए? हम क्यों नहीं हुए? आप क्यों नहीं हुए? बड़े बड़े लीडर, स्पेशली गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की एक आत्मकथा है, आपको जानते हैं उसका नाम? गांधी जी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना? गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ को, तो मैंने देखा कि जो एक सामान्य आदमी में जो गलतियां होती हैं, वो हर एक गलती गांधी जी में है। झूठ मैं भी बोलता हूं, गांधी जी भी झूठ बोले हैं। बचपन में मैंने भी 1-2 बार चोरी की है घर में, है ना? गांधी जी ने भी चोरी की है, गांधी जी ने भी चोरी की है। झूठ मैं भी बोलता हूं, गांधी जी भी झूठ बोलते हैं। बहुत से ऐसी बुराइयां हैं जो हम में है, और सारी बुराई गांधी जी में भी है। उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है इसको कि मेरी ये बुराइयां हैं, जो बुराई आप सोच नहीं सकते उतने हम बोल नहीं पाएंगे। उतने टॉप लेवल का आदमी में भी उस तरह की भी बुराइयां थी, है ना? फिर भी गांधी जी महान बने, फिर भी गांधी जी बहुत इफेक्टिव बने। क्यों? क्यों? क्योंकि गांधी जी में एक क्वालिटी बहुत जबरदस्त थी। वो क्वालिटी क्या थी कि गांधी जी जिस दिन जान गए कि ये गलत है, तो दोबारा उस गलती को वो रिपीट नहीं किए। हमको पता चला
कि भाई चोरी करना गलत है, अगले दिन फिर चोरी किए। हमको पता चला झूठ बोलना गलत है, अगले दिन जरूरत पड़ने पर फिर झूठ बोले। लेकिन गांधी जी ने जिस दिन जान लिया कि ये गलत है, उसके बाद में गांधी जी ने उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं किया। दैट इज कमिट द मिस्टेक अगेन एंड अगेन, कमिट द मिस्टेक। क्योंकि जब गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, बट नेवर कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। तो खरगोश ने क्या किया, अपने मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं किया और वो जीता। ठीक है ना? तो ये अगर आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फिर कछुआ नहीं जीतेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस। कछुआ नहीं जीतेगा। कछुआ बोला फिर से, कछुआ क्या बोला फिर से, है ना? और रास्ता तय किया, बोला चलो अब दौड़ा जाए। कछुआ और खरगोश फिर चल दिए, दोनों दौड़े। कछुआ तो धीरे धीरे जा रहा है, खरगोश पहुंच गया। जैसे ही खरगोश पहुंचा मंजिल की तरफ, रास्ते में देखा एक तालाब, और खरगोश तो तालाब में तैर नहीं सकता है, और वो चक्कर में बैठ के वहीं तालाब के किनारे बैठ गया। रूट चेंज हो गया था ना, क्या हो गया था, रूट चेंज हो गया था। खरगोश जो है तालाब के किनारे बैठ गया, कछुआ धीरे 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 चलते हुए आया, तालाब के किनारे आया और तालाब में घुसा और उसके बाहर। तीसरी बार कौन जीत गया, कछुआ। क्यों जीता, स्ट्रेटजी को चेंज किया, स्ट्रेटजी को चेंज किया, रूट को चेंज किया। आप अपने जीवन में जब भी कोई काम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जीते, कोई जरूरी नहीं है कि जीते। यू हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट। हम अपने बच्चे को यही सिखाते हैं, परीक्षा देना तुम्हारा काम है। ये कभी हम नहीं सुनेंगे कि तुमने मेहनत नहीं किया, परीक्षा के बाद ये नहीं सुनेंगे कि तुमने मेहनत नहीं किया था। तुम अपने बेस्ट एफर्ट को दो। परीक्षा पास करना तुम्हारा काम नहीं है, रिजल्ट में चाहे जो आए, है ना? रिजल्ट में चाहे जो आए, खेल हो गए। तुमको ये नहीं कहना है कि मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने मेहनत किया, फेल हो क्या हो गया, है ना? तो अगर फेल हो गए तो आपको क्या करना है, विचार करना है ना? और अपने स्ट्रेटजी को चेंज करना है। नाउ अब क्या हुआ, खरगोश भी बोला, कि नहीं। अब भी एक बार हो, मानने वाला नहीं है खरगोश। बोला है कि एक बार और। फिर रेस की शुरुआत हुई, और इस बार जब दोनों तालाब के पास पहुंचे तो खरगोश बोला मुझे ये काम करते हैं, हम लोग दोनों मिल जाते हैं, बाहर तो दोनों को पहुंचना है, ऐसा करो। नहीं, शुरू में ही बोला कि ऐसा करो। खरगोश बोला कि मैं तो तेज दौड़ता हूँ, मैं तुमको अपने मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको पीठ पर बैठा के तालाब के पास ले चलूंगा, और तालाब में नहीं पार कर सकता हूँ, वहां पर तुम हमको पीठ पर बैठा देना, तालाब पार करा देना, दोनों जीतेंगे। और इस तरह से दोनों जीत गए, है ना? लीडर क्या करता है, दोनों को जिताता है, अपने भी जीतता है और सामने वाले को भी जिताता है। इसको मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं विन विन। क्या बोलते हैं, विन विन। हम भी जीतेंगे, आप भी जीतेंगे। तो जीवन में जब भी आप विन विन अप्रोच को लेकर के चलेंगे, आप जीतेंगे और आप इफेक्टिव होंगे, और आप इफेक्टिव होंगे, आप लीडर